नमस्कार। इस वीडियो में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन पर। पहला क्वेश्चन, टेनिसन्स एज इज़ नोन एज। तो टेनिसन का जो युग है वो क्या कहलाता है? एलिजाबेथन एज, विक्टोरियन एज, रोमांटिक एज या फिर क्लासिकल। तो टेनिसन का जो युग है वो विक्टोरियन युग कहलाता है। हमारा जवाब होगा बी। When was टेनिसन बॉर्न? टेनिसन कब पैदा हुआ था ये तो आपको सबसे पहले नोट करना है। वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। 6 अगस्त 1809, 6 अगस्त 1809 को। और नीचे हालांकि डेट आएगी, ये क्वेश्चन भी आएगा उनकी डेथ का, तो वो भी आप नोट कर लीजिए। 6 अक्टूबर 1792, सॉरी 1892 है ना। तो उनकी जो डेथ हुई वो 6 अक्टूबर 1892 और जो बर्थ हुआ वो 6 अगस्त 1809। 6 ही तारीख है मरने की भी और पैदा होने की भी, लेकिन पैदा होने की है अगस्त और मरने की है अक्टूबर। ठीक है, तो 6 अगस्त 1809 लिख लिया होगा आपने। फिर हु रोड ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये तो आपको मालूम ही है, टेनिसन ने लिखी है। नेम हिज बूजम फ्रेंड ऑन हुज डेथ ब्रेक 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 इज़ रिटन। तो उनका जो घनिष्ठ मित्र था कौन था जिसकी मौत पर ये लिखी गई थी? तो आर्थर हलम है उनका मित्र। तो जवाब हमारा होगा बी। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। लिरिक ब्रेक 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 इज ऑल्सो नोन एज। इसको और क्या कहा जाता है? पेस्टोरल एलेजी, ओड, पर्सनल एलेजी या फिर सोनेट। तो पेस्टोरल एलेजी तो एडोनाइस है जिसकी मैंने बात की थी, शैली का, और ये पर्सनल एलेजी है। तो हमारा जवाब होगा सी। टेनिसन डाइड इन, तो ये मैंने आपको पहले ही नोट करा दिया था, यहाँ थोड़ा सा 6 अक्टूबर, ये 1892, यहाँ जवाब सी होगा। फिर है व्हेन वॉज पोएम्स पब्लिश्ड। तो ये शेक्सपियर की पोएम्स का कलेक्शन है जो पोएम्स नाम से पब्लिश हुआ। ये कब पब्लिश हुआ? 1842, 43, 44 या फिर 45। ये 1842 में पब्लिश हुआ। फॉर विच पोएम टेनिसन रिसीव्ड चांसलर्स प्राइज। तो टेनिसन को चांसलर्स प्राइज़ मिला था किस कविता के लिए? तो उन्होंने अपने स्टूडेंट लाइफ में लिखी थी टिम्बकटू, उसके लिए उनको चांसलर्स प्राइज़ मिला था। तो हमारा जवाब होगा सी, टिम्बकटू। 9th क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड टेनिसन सक्सीड टू लॉरिएट, यानी वो पोइट लॉरिएट कब बने? जब मैंने वर्ड्सवर्थ पे अपलोड किया था वीडियो, तो मैंने आपको बताया था कि उनसे पहले कौन थे और उनके बाद कौन थे। तो वर्ड्सवर्थ के बाद लॉर्ड टेनिसन बने थे। तो और जवाब था 1850, यानी 1850 में जब वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हुई तो टेनिसन को फिर पोइट लॉरिएट बनाया गया था। तो हमारा जवाब है ए। फिर 10th क्वेश्चन देखते हैं। हिज फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग्स आर। हिज मतलब कि टेनिसन्स, अल्फ्रेड टेनिसन के प्रसिद्ध ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं यूलिसिस, लोटस ईटर्स, टिथोनस, ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी हैं उनके ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। तो हमारा जवाब होगा डी। ये एक दूसरी किताब है, इसमें देखते हैं टू विच एज डज टेनिसन बिलोंग। तो ये तो आपको पता ही है, विक्टोरियन एज को बिलोंग करते हैं। टू विच सेंचुरी डज टेनिसन बिलोंग, किस सेंचुरी को बिलोंग करते हैं? तो यहाँ आपको देखना है 17th, 18th, 19th या फिर 20th। तो विक्टोरियन एज भी आपको याद रखना है, उसके साथ ही आपको सेंचुरी भी याद रखना है, 19th सेंचुरी। ठीक है, जवाब हमारा यहाँ सी होगा। इसके बाद 3rd क्वेश्चन देखिए। विच एलेजी वॉज रिटन बाय टेनिसन। तो टेनिसन ने कौन सी एलेजी लिखी थी? तो ब्रेक 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 तो आपके सिलेबस में है ही, वो आपने पढ़ी ही है। तो एक तो एलेजी वो हुई, लेकिन यहाँ उसका नाम तो है ही नहीं। जो नाम है वो लिसिडस का है, एडोनाइस का है, थिरसिस है और इन मेमोरियम है। अब आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा पहचानना, लेकिन आपको पहचानना है और याद भी रखना है। ये भी उनकी बहुत फेमस एलेजी है, इन मेमोरियम। तो आपका यहाँ पर जवाब होगा डी। और ये बाकी की 3 एलेजीज़ हैं, इनके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए लिसिडस, मैंने मिल्टन के जब बारे में बात की थी और आपको पढ़ाया भी है मिल्टन, उस पर एक
वीडियो मैंने डिटेल्ड भी अपलोड कर रखा है, कई वीडियोज़ हैं मिल्टन पर। तो लिसिडस मिल्टन की एलर्जी है, एडेनाइस शेली की एलर्जी है, थिरसिस मैथ्यू आर्नोल्ड की एलर्जी है। और इन तीनों एलर्जीज़ में एक ख़ास बात और है जो आपको याद रखनी है, ये तीनों पेस्टोरल एलर्जीज़ हैं, ठीक है। लेकिन इन मेमोरियम ये भी आर्थर हेलम की याद में लिखी गई है, जैसे ब्रेक 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 है वो आर्थर हेलम की याद में है, ये भी आर्थर हेलम की याद में है। और ये पर्सनल है, फिर से जैसे कि ब्रेक 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 पर्सनल एलर्जी कहलाती है, वैसे ही इन मेमोरियम भी पर्सनल एलर्जी कहलाती है। और ये तीनों पेस्टोरल एलर्जीज़ कहलाती हैं। एलर्जी पे अलग से वीडियो अपलोडेड है, और वो अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि पेस्टोरल एलर्जी क्या होती है। उसमें जो विलाप किया जाता है एक शेफर्ड के तौर पर, एक चरवाहे के तौर पर, पोइट खुद को भी इमेजिन करता है और जो व्यक्ति मरा है उसको भी एक चरवाहे के तौर पर याद करता है, वो पेस्टोरल एलर्जी होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बीच में आपको बताई ये चीज़ें। इन विच वर्स फॉर्म इज़ द पोएम ब्रेक 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 कंपोज्ड, तो किस वर्स फॉर्म में कंपोज की गई है, तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो एलर्जी है ये जो पोएम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो हमारा जवाब यहाँ पर डी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हुज डेथ इज़ मोर्न्ड बाय टेनिसन इन द पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तो ये आपको पता ही है किसकी डेथ है, हिज फादर, हिज ब्रदर इन लॉ, हिज सिस्टर या फिर हिज कज़न। तो ये जो आर्थर हेलम था उसका ब्रदर इन लॉ यानी जीजा बनने वाला था, अभी शादी तो नहीं हो पाई थी उसकी बहन से, तो ये ब्रदर इन लॉ है उसका आर्थर हेलम, तो जवाब हमारा होगा बी। फिर हम ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, गड़बड़ है क्वेश्चन, वो भी ऊपर एक छोड़ दिया था। फिर हम 8th क्वेश्चन पर आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट रिटन बाय टेनिसन, इनमें से कौन सा टेनिसन के द्वारा नहीं लिखा गया है मॉड एडोनाइस इन मेमोरियम प्रिंसेस। तो आपने पहचान ही लिया होगा, ऊपर इतना डिस्कशन हुआ है एडोनाइस को लेकर, वो शेली ने लिखा है, और बाकी तीनों जो पोइम्स हैं वो टेनिसन की हैं। तो यहाँ जो हमारा जवाब होगा वो बी होगा, एडोनाइस शेली का लिखा हुआ है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज इन द फॉलोइंग, यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, यानी तुम्हारे कोल्ड माने ठंडे, ग्रे माने भूरे, स्टोन्स पत्थरों पर, ओ सी अरे समुद्र, तुम्हारे ठंडे भूरे पत्थरों के ऊपर। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं एलिटरेशन, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरोन और एपोस्ट्रॉफी। तो मैंने आपको बताया था कि एपोस्ट्रॉफी जो फिगर ऑफ स्पीच है वहाँ डायरेक्ट बात की जाती है किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से, किसी फीलिंग से, किसी डेड पर्सन से। तो यहाँ पर डायरेक्ट बात कर रहा है पोइट समुद्र से, तो यहाँ फिगर ऑफ स्पीच हुआ एपोस्ट्रॉफी। हाउ मैनी स्टेंजाज डज द पोएम ब्रेक 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 है, तो जो पोएम ब्रेक 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 है उसमें कितने स्टेंजाज हैं, 3, 4, 5, 6, तो उसमें 4 स्टेंजाज हैं, हमारा जवाब हुआ बी। ये एक तीसरी बुक है, इसमें भी मुझे कुछ क्वेश्चंस अच्छे लगे आपके लिए, तो इनको भी देख लेते हैं। टेनिसन्स मोर्ड डी आर्थर इज़ रिटन, तो टेनिसन की बहुत ही फेमस कविता है मोर्ड डी आर्थर, और वो लिखी हुई है राइम्ड वर्स, लिरिकल प्रोज, ब्लैंक वर्स या फिर फ्री वर्स। तो ये ब्लैंक वर्स में लिखी हुई कविता है। फिर हु सैड, किसने कहा था, दिस ये बात, द ओल्ड ऑर्डर यानी पुरानी परंपराएं, चेंजेस बदलती हैं, यील्डिंग प्लेस स्थान देते हुए, जगह देते हुए, टू न्यू नई परंपराओं को। तो ये बात मोर्ड डी आर्थर कविता में ही कही गई है और बहुत ज़्यादा फेमस है ये लाइन, इसलिए मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। तो इसको याद कर लीजिए, ये टेनिसन की ही लिखी हुई लाइन है और मोर्ड डी आर्थर जो कविता है उसी में आई है ये लाइन। टेनिसन्स चीफ प्लेस एज अ पोइट इज़ हिज, टेनिसन का जो मुख्य स्थान है वो किस वजह से है, सुप्रीम आर्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ सिंप्लिसिटी, नरेशन, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारी चीज़ें उसकी पोएम में हैं, तो ये हमारा जवाब होगा ऑल ऑफ दीज। फिर टेनिसन बिलीव्ड, टेनिसन का विश्वास था, नेचर टू बी अ विज़न, कि ये जो प्रकृति है ये एक विज़न है, एक दृश्य है ऑफ कैसे माइंड का, यानी
किसने बनाया होगा, जिस माइंड ने इसको बनाया होगा वो कैसा होगा, पोइटिक होगा, पैथेटिक होगा, हीरोइक होगा, सेंसेशनल होगा। तो टेनिसन का मानना था कि वो माइंड पोइटिक होगा। तो या फिर ये इसका हम ये अर्थ भी निकाल सकते हैं कि जो विज़न है, जो दृष्टि है, जिसमें कि नेचर को दर्शाया जाता है, जैसे कि आप कवियों को देखते हैं तो जो पोइटिक माइंड है वो प्रकृति से प्रेम करते हैं, वो प्रकृति का को दिखाते हैं अपनी पोएम्स में, ये अर्थ भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो जवाब होगा, इसका जवाब होगा ए, पोइटिक माइंड। टेनिसन बिलीव नेचर टू बी अ विजन ऑफ पोइटिक माइंड। फिर ब्रेक 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 इज़ अ पोएम सेट इन द बैकग्राउंड ऑफ। तो ब्रेक 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 जो कविता है उसकी बैकग्राउंड क्या है, इमोशंस, नेचर, सटायर या नन ऑफ दिस। तो आपने देखा ही था कि कैसे लहरें समुद्र की टकरा रही हैं, तो वो जो सारा डिस्क्रिप्शन है वो नेचर का डिस्क्रिप्शन है, तो उसकी जो बैकग्राउंड हुई वो नेचर की हुई। तो हमारा जवाब यहाँ पर बी होगा। तो आज की ये वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।